Hi guys, hi everyone, welcome back to my channel Anjali Jack of all trades. We both are visiting to a new park and this is so beautiful. Parks are always so beautiful, so we decided to have everyday evening walk and now we have reached at the location. You can see how beautifully it is designed and all the plants or trees are so amazing. इन सभी प्लांट्स में से या ट्रीज़ में से आपको जो नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे प्लांट्स की नॉलेज तो है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है। मेरी दीदी को काफ़ी नॉलेज है, वो सारे बता देती है मुझे। तो अगर आपको भी पता है तो आप मुझे बताइएगा, मेरी भी नॉलेज थोड़ी इनहेंस हो जाएगी। कि देखिए ये मॉन्स्टर लीफ करके कुछ नाम है इसका। ये मनी प्लांट की एक वैरायटी होती है और ये इतना पूरा लंबा इसके ऊपर तक चढ़ा हुआ है, लेकिन इसकी एक भी लीफ कट करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी कि एक लीफ लेके जाऊं और उसको वाटर में डिप कर दूं ताकि उसकी थोड़ी रूट्स बाहर आ जाए तो उसे किसी गमले में लगाया जा सके, लेकिन फिर मैंने इसको कट नहीं किया क्योंकि नीचे से कट करना मुझे सही भी नहीं लग रहा था, कोई जड़ कटने का डर भी रहता है। और ये अपने फ़ोन में लगे हुए देखिए, ये इन्हीं वॉक पे इन्हें ले तो आई हूँ लेकिन अभी भी अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। खैर थोड़ी देर में अभी इन्हें मैं यहाँ पर वॉक करवा लूँगी। पहले आप पूरा गार्डन देखिए कितना प्यारा है ये पार्क। एक साथ ही काफ़ी ह्यूज ट्रीज इसमें एक साथ लगे हुए थे तो बहुत प्यारे लग रहे थे और ऑब्वियस है कि ये बहुत अच्छी छांव देते होंगे गर्मियों में। सर्दियों में तो छांव की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। और ये मॉन्स्टर लीफ से तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही, बार बार मैं इसे देखे जा रही हूँ। ये यहाँ पर वॉकिंग के लिए एरिया तो है लेकिन यहाँ बीच में से मैंने क्रॉस किया नहीं। थोड़े से छोटे छोटे से जो प्लांट है वो पैरों के नीचे आ जाते हैं, इसलिए मैं दूसरी रूट से जाऊँगी। फिलहाल आप इसे देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये सो ब्यूटीफुल और कितनी शांति है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा है, मनमोहक है। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो ये लगभग 3 किलोमीटर दूर था हमारे रेजिडेंशियल एरिया से। तो थक तो मैं गई थी, यहाँ पर आते आते ही पहुँचने तक ही थक गई थी, फिर भी मैंने इसका पूरे पार्क का एक राउंड लगाया और फिर हम लोग वापस के लिए निकल गए थे। लेकिन मेरा मन जो है इन लंबी लंबी ब्रांचेस पे एकदम अटक गया था। ये देखो कैसे लग रहा है जैसे किसी हॉलीवुड मूवी का कोई हम क्लिप देख रहे हो। इसको आप आराम से देखिए और कोशिश कीजिए कि आपके आसपास कोई पार्क हो, कोई गार्डन एरिया हो तो आप वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इस प्लांट का नाम आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये झाड़ी सी लग रही थी और ये था एक ट्री की शेप में। और ये सब तो खैर आपने देखे होंगे पार्क में बहुत ज़्यादा। ये कोई पापड़ी टाइप पेड़ है और ये कौन सा था, ये पीपल का पेड़ था यहाँ पे। और ये लंबी लंबी बरगद की जो निकली होती है ना ब्रांचेस नहीं कहेंगे, पता नहीं इन्हें क्या कहते हैं, हम तो गाँव में रस्सी ही बोलते थे कि रस्सी टाइप की जो लटकी हुई है, ये बरगद का पेड़ है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये होगा बहुत ही पुराना, 60-70 ईयर्स ओल्ड तो होगा ये, लेकिन हाँ कहीं कुछ लिख नहीं रहा है इसकी एज। और ये हमारे मिस्टर पोज दे रहे हैं। फिर ये यहाँ पर सिटिंग एरिया था बहुत ही सुंदर और बिना वॉक किए सिर्फ यहाँ पहुँचने में ही हम दोनों टायर्ड फील कर रहे थे, तो थोड़ा सा रेस्ट के लिए भी ऐसी लोकेशन ज़रूरी है कि आप बैठ जाएं, 5-7 मिनट रेस्ट कर लें। और यहाँ पे फिर हमने थोड़ी देर खेली लुकम छुपाई। और ये ऐसा लग रहा था जैसे मशरूम का अंदर से हम देखते हैं ना वो पार्ट, कुछ इस तरह का ही लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। वैसे ही सिटिंग एरिया भी बहुत शांति थी। काश यहाँ कोई चाय पिलाने वाला होता, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई चाय वाला नहीं था। पार्क के बाहर था तो वहाँ से तो फिर मैंने नहीं पी, लेकिन यहाँ अंदर होता तो ज़रूर ट्राई करती। मेरी डिज़ायर है कि मैं कभी अपने होम में इस तरह के डिज़ाइंस बनवाऊँ, इस तरह का आर्किटेक्चर यूज़ करूँ कि जो बहुत सूथिंग हो हमारे सोल के लिए, और दूसरा हमें वहाँ बैठना अच्छा लगे, हम रिलैक्स फील करें। और मतलब शाम का जो टाइम होता है वो गार्डन एरिया का ही होना चाहिए, मॉर्निंग का और इवनिंग का दोनों ही टाइम गार्डन एरिया का होना चाहिए। तो घर में थोड़ा बहुत आगे की तरफ प्लांट्स लगाने चाहिए हमें। और अगर सिटिंग एरिया इस तरह का बन जाए तो भाई क्या ही कहना, या कोई झूला टाइप लग जाए तो बहुत सुंदर लगता है। अब मैं आपको इस पार्क का एक बहुत अमेजिंग पार्ट दिखाने वाली हूँ जो ओपन जिम एरिया है। इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए जिम है ये, और ये ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये।
अब तो बहुत सारे पार्क में इस तरह के जिम की फैसिलिटीज़ होने लगी है। तो देखिए फिर हम लोग इसको अंदर जाकर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन सी मशीन्स हैं जो जिम के लिए होनी चाहिए और उन्हें कैसे यूज़ करना है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं कभी जिम में मैं विज़िट नहीं कर पाई हूँ। मुझे पसंद भी नहीं है उतना जिम तो, लेकिन हाँ अगर किसी को पसंद है तो वो ऐसे पार्क को यूज़ करे। उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट जिम के सारे आपको इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। देखिए अब इनको यूज़ कैसे करना है वो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक एक करके सारा बताया था, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज़ करते हैं। ये एक सिटिंग चेयर की तरह है, इसमें बैठ जाइए और ऐसे थाई और बेली फैट और वेस्ट फैट के लिए होता है, रिड्यूस कर देगा, स्ट्रेच कर देगा आपके सारे बॉडी को। तो मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं इसे बिल्कुल करेक्ट यूज़ कर रही हूँ या नहीं। मैं तो अपना योग वाली गर्ल हूँ, तो मैं योग ही करती हूँ मैक्सिमम टाइम। ये मैंने पहली बार यूज़ किया है जिम के इस तरह के इक्विपमेंट्स को। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जिम तो यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। मैं कह रही थी कि मुझे बच्चों के स्कूटर जैसा लग रहा है, मुझे वो जिम वाली फीलिंग नहीं आ रही है। वैसे मुझे पता नहीं था कि कोई जिम एरिया मिलेगा, नहीं तो मैं फिर जिम वाला कॉस्ट्यूम पहनती, लोअर टी शर्ट पहन के आती। मैं कंफर्टेबल भी नहीं हो रही थी इसमें। और ये इस तरह से अगर मैं इसे अपनी हिंदी योग की भाषा में कहूँ तो ये कमर का चक्रासन है। लेकिन इसको रोटेट एक्सरसाइज बोल सकते हैं। और ये भी मुझे लगता है कि ये बच्चे और बुजुर्गों के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो लोग ना, बच्चे तो खेल खेल में सीख जाते हैं बॉडी मूवमेंट्स को, और बुजुर्गों को हेल्प लेनी पड़ती है किसी चीज़ की। नहीं तो जो यंगस्टर्स हैं वो तो रनिंग कर सकते हैं, एक जगह खड़े खड़े अपनी बॉडी को कितनी तरह से घुमा सकते हैं, कितना ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन शायद ये एंटरटेनिंग वे के लिए ठीक है कि अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहता तो कम से कम वो इन इक्विपमेंट्स की हेल्प से ही कर लेगा। मुझे लगता है फिर भी कि ये बच्चे और बुजुर्गों के लिए ज़्यादा बेटर है। यंगस्टर्स को कुछ भी, किसी भी चीज़ की हेल्प से अपने आप को फिट रख सकते हैं। इवन वॉकिंग से ही बहुत अपने आप को फिट रखा जा सकता है। पर हाँ, ये भी एक अप्रिशिएबल स्टेप है कि फ्री जिम लोगों ने पार्क में लगाना शुरू कर दिया है। ये एक अच्छी पहल है फिट रहने के लिए, और ये मोटिवेशनल भी है कि कितना आप इम्पोर्टेंस देते हैं अपने फिजिक को। अब इन्हें तो देखो भाई बहुत प्रैक्टिस है, ये तो आराम से सारी मशीन्स को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने इनको कहा कि आप ही बताओ कि बाकी सारी मशीन्स को कैसे यूज़ करना है। और देखो पीछे आप बच्चे देख रहे हो, ये फ़ायदा है ओपन जिम एरिया से। नहीं तो ये फ़ोन में लगे होते, स्क्रीन पे लगे होते, टीवी पे लगे होते। पर अगर हमारे आसपास कोई जिम होती है, बच्चों के लिए पार्क होता है, तो कहीं ना कहीं हमें उसका बहुत फ़ायदा होता है। बच्चे उसे यूज़ कर ही लेते हैं और टीवी और फ़ोन से बच जाते हैं। आजकल टीवी और फ़ोन ने बच्चों के ब्रेन को बहुत डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया है। मेमोरी बच्चों की वीक रहने लगी है, क्योंकि उनकी मेमोरी कहीं ना और इंगेज है। तो बेचारे बच्चों की क्या गलती है इसमें? कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी लापरवाही है कि वो कुछ काम कर रहे हैं तो वो जल्दी से बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं और वो उस पर लगे रहते हैं। देखो ये इस बच्चे ने मुझे ये करके दिखाया। मैंने बोला कि इसको कैसे करते हैं, ये क्या है, इसका यूज़ क्या है? तो इसने मुझे बताया कि ये इस तरह से अपने लिफ्ट करने के लिए है, जिससे कि बाइसेप्स अच्छे बन जाते हैं। अब हमारे हस्बैंड दिखाएंगे भाई इसको कैसे करना है। ये देखो, इस तरह थोड़ा सा अपने पैरों को फोल्ड करना है और आपको ऐसे अप डाउन जाना है, तो इससे आपके बाइसेप्स अच्छे हो जाएंगे। मेरा तो मन है कि यहाँ पर हम इवनिंग में डेली आए, लेकिन भाई ये 3 किलोमीटर दूर है, तो 6 किलोमीटर हमें रोज़ाना का आना जाना काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। कोई दूसरा पार्क मुझे फाइंड करना पड़ेगा। हालांकि ये पार्क बहुत सुंदर है, इसमें वॉकिंग के लिए स्पेस बहुत है, मेरे हस्बैंड के लिए जिम है, लेकिन हमें थोड़ा सा अपना नियर बाई देखना पड़ेगा। 6 किलोमीटर रोज़ाना चलना कोई इतनी ज़्यादा भी समझदारी नहीं है। आप 2-3 किलोमीटर रोज़ाना चल सकते हैं, 6-7 ज़्यादा हो जाता है। और फिर हमें और वर्क के लिए भी टाइम चाहिए। तो वैसे तो ये पार्क मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इसमें डेली आ सकती हूँ। अब देखिए हैंड्स की एक्सरसाइज के लिए वो देखो पीछे बच्चे खेल रहे हैं ना, एक्सरसाइज भी हो रही है और अपना एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, इसलिए फ़ायदा है ओपन जिम का। फिर हम लोग निकल गए। मैंने कहा भाई चलो, अब बहुत देर हो गई है, घर पे पहुँचना है। तो थोड़ा सा वॉक करके इसको पार्क को पूरा हमने एक ओवरव्यू कर लिया है, इसका विजिट कर लिया है, पूरा देख लिया है। सुंदर है, अच्छा है, काफ़ी बढ़िया एरिया है ये। और जो प्लांट लवर्स होते हैं ना, उन्हें एक फ़ायदा है कि पार्क से वो कोई ऐसी प्लांट ले सकते हैं जिसको कटिंग करके लगाया जा सकता है। जैसे
यहाँ पे मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है देखने के लिए, और छोटे मोटे ऐसे कुछ फुलवारी टाइप मिल जाते हैं, तो उनकी ब्रांचेस आप छोटी मोटी तोड़कर घर में लगा भी सकते हैं। मैं ये नहीं करेंगे पूरा पार्क ही आप यूज़ कर लो, उखाड़ के लग जाओ, लेकिन किसी की छोटी मोटी ब्रांच अगर आपको लेनी है तो यूज़ कर सकते हैं। ये सब ये रीयूजेबल होते हैं। मान लीजिए इन्होंने कटिंग करके रख रखी है, कुछ पेड़ों को काट के छाट के रखा है, तो उस कटिंग को आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो पार्क जाने का ये भी फ़ायदा है। यहाँ पर कुछ सिंगोनियम के जो प्लांट्स थे उनकी कटिंग हो रखी थी, तो मैंने एक ले लिया था कटिंग में से ही, और मैंने फिर उसे घर जाकर लगाया था अपने वाटर जार में। मैं दिखाऊंगी उसे अगली वीडियो में आपको। और फिर हम लोग बाहर जब आ गए थे तो चाय का स्टॉल और जूस दोनों का स्टॉल मिला, तो जाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड तो जूस पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनकी चॉइस को मैंने प्रायोरिटी दी। भाई मैं तो चलो कुछ भी पी लेती हूँ, आप ही जूस ही पियोगे तो ठीक है, जूस ट्राई कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा बनाया था भैया ने, जैसा हमने कहा, बिना मसाले का, बिना शुगर का, नॉर्मल जूस है ये। और देखो मेरे हैंड में देख रहे हो आप, ये कटिंग मैंने ली है, इसको घर जाकर मैं पानी में भिगो दूँगी। फिर इसे गमले में लगा सकते हैं, और या फिर हम इसे इंडोर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है, बिल्कुल भी नहीं सूखेगा ये। तो अब हम लोग यहाँ पर अपना जूस एंजॉय करने के बाद फिर निकल जाएंगे वापस घर के लिए। देखिए अब जूस में क्या डलवाया है, अंदर सॉफ्टी वगैरह डलवाई है। मैंने नॉर्मल जूस पिया है, इन्होंने सॉफ्टी वगैरह डलवाई है, और ये अब इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए अब अच्छा पार्क मिलने के बाद भी वही काम करना पड़ रहा है कि दूसरा कोई पार्क हमें फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आकर भी बहुत अच्छा लगा। ये जूस हमें पीने को मिला, सॉफ्टी खाने को मिली, ये भी अच्छी बात है। और दिस इज़ आवर मी टाइम, ये दोनों का ही हमारा मी टाइम है। मी टाइम जानते हैं ना आप, कि थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालो भाई। देखो अर्निंग सभी को करनी है, सभी के ब्रेन में एक प्रेशर रहता है कि हमें कुछ अच्छा करना है, अच्छा कमाना है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत को टाइम देना, अपने ब्रेन के रिलैक्सेशन को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जो भी आपको सूटेबल हो, जैसी भी आपकी टाइमिंग सेट हो सकती हो वो कीजिए। अब हम एक कोई और पार्क फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको आपको शेयर करेंगे ताकि हम लोग डेली इवनिंग वॉक पर जा सके। मॉर्निंग में मैं योग करती हूँ और ये जिम करते हैं, तो मॉर्निंग में हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इवनिंग में हमें ज़रूरत है इवनिंग वॉक की। और ये देखिए मैंने घर पे आके लगा दिया एक जार में, अपने मंदिर के ऊपर मैंने इसे रख दिया है। और ये इतना अच्छा इंडोर और आउटडोर प्लांट है कि ये यहाँ बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। इसका पानी चाहे मैं 1 हफ्ते भी चेंज ना करूँ, ये 1 हफ्ते 10 दिन में वैसे चेंज करना चाहिए, लेकिन अगर 1 हफ्ते 10 दिन में आपको टाइम नहीं भी मिला है तो भी ये बेचारा सूखता नहीं है। बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है। अब फिर हम लोगों ने खाना खाया था, डिनर किया था मतलब। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लाइव वीडियो नहीं बन पाई थी, तो मैंने एक्सरसाइज का रिकॉर्डेड वीडियो बनाया। और अपना रूटीन मैं ब्रेक नहीं करूँगी, अब मैं एक्सरसाइज करने के रूटीन पे आ ही चुकी हूँ। ऐसा था कि मैं 13-14 साल की थी, तब से ही योग मैंने सीख कर मैं करती थी, लेकिन बीच बीच में ड्यू टू हेक्टिक शेड्यूल वो वीक में 2 से 3 बार ही कंटिन्यू हो पाता था। लेकिन अभी मैं वीक में पूरे 7 दिन योग करने की कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं जाना है तो मिस हो जाता है, लेकिन तब भी मॉर्निंग में मिस होता है तो इवनिंग में कर लेती हूँ। मैं इस टाइम बहुत डिटर्मिन हूँ क्योंकि मेरा बेली फैट और मेरा थाई फैट काफ़ी बढ़ गया। और ये देखिए जो सूर्य नमस्कार है ना, उसकी प्रैक्टिस छूट गई है, तो इसलिए एक बार में ये पैर मेरा पर्वत आसन से आगे की तरफ आ नहीं पाता। बहुत अशेम्ड लगता है मुझे कि अब मेरे से ये नहीं हो रहा है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करके अगेन उसी तरह से जैसे मैं पहले योग करती थी, सारे आसन अच्छे से कंप्लीट करती थी, वैसे ही करने लगूंगी। मुझे उठाकर रखना पड़ रहा है ड्यू टू माई थाई फैट। तो अब मुझे प्रॉब्लम होने लगी है सूर्य नमस्कार करने में, और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लग रही है। भाई धीरे धीरे इसे मैं सुधार लूँगी। तो देखिए सूर्य नमस्कार जो है वो लगभग 8 स्टेप्स में होता है। अगर आप इसको प्रॉपर वे में करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर देख के कर लीजिए। इसको जब तक आप 8 बार नहीं मुड़ते हैं मतलब, तो ये कंप्लीट नहीं माना जाता। तो अब मैं भी कंप्लीट वे में नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ मेरी प्रैक्टिस छूट गई है ना, तो मुझसे भी ठीक से हो नहीं रहा है अभी। जब मैं इसको पूरा ठीक से कर लूँगी तब मैं इसका वीडियो बनाऊँगी। आप में से कौन कौन सूर्य नमस्कार ठीक से कर पाते हैं मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, और मैं भी जब इसको दोबारा से प्रॉपर वे में करने लगूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये देखिए साइड वेस्ट फैट के लिए ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। हमें सेंटर पे अपना हाथ रखना है और दूसरे हाथ को पीछे की तरफ इस तरह रोटेट करना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है साइड वेस्ट फैट के लिए। अगर मैं इसी तरह लगी रहूँगी तो मुझे पता है कि मेरा फैट जो बढ़ गया है बीच में काफ़ी, वो कम हो जाएगा।
ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि मेरा वेट इंक्रीज़ हुआ है और वो मुझे डिक्रीज़ करना है। भाई ये मेरी बॉडी ऐसी ही है बचपन से ही, बहुत जल्दी से वेट गेन होता है लेकिन मैं उसे लूज़ भी कर लेती हूँ। सो ये हमारे अपने ऊपर है। खैर, हमें अपनी फिजिक किस तरह की चाहिए, अपनी बॉडी को किस तरह शेप देनी है, हम दूसरे रूटीन से टाइम कैसे निकालते हैं, तो दिस इज़ अप टू अस। कभी भी लापरवाही ना करें अपने शरीर के साथ। थोड़ा बहुत बढ़ जाता है कोई बात नहीं भाई, इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि बॉडी को मूव करने में आलस आने लगे। तो प्लीज़ मुझसे इतना तो इंस्पायर हो जाइए कम से कम कि आप लोग भी अवेयर हो जाएं, आपकी शेप कितनी ख़राब हो चुकी है, उसको फिर से कितना सही करना है। इतना अवेयरनेस तो आप मुझसे सीख ही सकते हैं। बाकी जब और मेरी बॉडी थोड़ी सही शेप में आ जाएगी तब तो मैं पूरा आपको मोटिवेट कर ही दूँगी। और कुछ एक्सरसाइजेज आप मेरे ब्लॉग से सीख सकते हैं। बाकी जो मैं हेल्दी रूटीन शेयर करती हूँ, फूड शेयर करती हूँ, ब्रेकफास्ट शेयर करती हूँ, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद अब हमारे नाश्ते का टर्न है। भाई देखो, बहुत हेल्दी है, इजी टू मेक है ये पोहा। पीनट्स वगैरह डालकर इसे फ्राई कर लो आप थोड़े से राई में और बस आपका नाश्ता रेडी है। चाय से, दूध से, दही से, जैसे भी खा सको। मैं अभी फ़िलहाल चाय से खा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड था ना, तो मैं नहीं चाहती कि वो एकदम से रिटर्न होके आ जाए, तो 1-2 दिन मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगी। और हाँ, इससे पहले खाली पेट जीरे का जो चाय होती है, जीरे का पानी होता है, वो मैं पी चुकी हूँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।